ऐसा मुकर्रिर है जो नात खानी भी करना जानता है, सना खानी भी करना जानता है, और अररिया के लोग मर जाए तो ये कुरान खानी भी करना जानता है कि नहीं? तो एक ऐसा मुकर्रिर के मुकर्रिर और शायर जिसको खुराक मिलती है, घंटों सुनते हैं, और जब ये शेर पढ़ने लगते हैं तकरीर के दरमियान तो शायर जो है वो तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा का माला जपना शुरू कर देते हैं। अल्लाह आबरू बचाना न कहीं मेरी दुकान ना बंद हो जाए। इतनी प्यारी आवाज के मालिक है। तो माशाल्लाह मैं यहाँ तक पहुँच रहा हूँ और अच्छे शेर की कदरदानी भी वहाँ होती है। तो वहाँ सौराब साहब की भी तवज्जो और तमाम लोगों की तवज्जो। हम कबूतर ही, वो बैग के छोड़ दीजिए एजाज भाई, आप इधर देखिए भाई। हाँ, हम कबूतर ही जो तैबा के उड़ाने लग जाए, ये जहाजों के जो मालिक है ठिकाने लग जाए। थोड़ा सा बोलिए सुभान अल्लाह। हाँ, ये कबूतर, हम कबूतर ही जो तैबा के उड़ाने लग जाए, ये जहाजों के जो मालिक हैं ठिकाने लग जाए। और पढ़ के दम कर दूं जो अकीदत से एक बार दुरूद, पढ़ के अकीदत से जो कर दूं एक बार दुरूद, शेर जंगल के मेरे पांव दबाने लग जाए, शेर जंगल के मेरे पांव दबाने लग जाए। और ये शेर सुनाना चाहता हूं मेरे दोस्तों के, इतने औसाफ है आका में कि गिनती ही नहीं, इतने औसाफ है आका में कि गिनती ही नहीं। एक सिफत सोचने बैठूं तो जमाने लग जाए, एक सिफत सोचने बैठूं तो जमाने लग जाए। और ये जहाजों के जो मालिक है ठिकाने लग जाएं। आइए मेरे दोस्तों यहाँ से बड़ी तेजी के साथ मुसाफत तय करते हैं, बंगाल की अदबी सरजमी पे चलते हैं। वहां जाकर दरियाए सुखन में ऐसे अगर आते जाते रहे तो मेरा मिनट फिर से बन सकता है शेर सुनाने के लिए, है कि नहीं? लेकिन अल्लाह सलामत रखे मेरे दोस्तों, ये सिर्फ मजाहिया आपके चेहरे पे मुस्कान बिखेरने के लिए इन जुमलों का मैं सहारा ले लिया करता हूँ, वरना नाते रसूल के हवाले से शोराए कराम जो कमाते हैं वो अच्छी तरह से आप जानते हैं, हम लोग भी माशाअल्लाह अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। लेकिन सिर्फ आपके चेहरे पे तबस्सुम बिखेरने के लिए इन जुमलों का सहारा लिया जाता है। आइए बड़े अदब के साथ मैं आपके दरमियान आपके चहीते मुकर्रिर जिनके खिताबत का जादू सामाईन के सर चढ़ के बोला करता है, मैं बड़े अदब के साथ जनाब हजरत मौलाना सोहराब साहब कलकत्तवी से गुजारिश कर रहा हूँ। बंधु আমার দাদা ভাইরা আমার ছেলে পর্দাতে বসে আসে আমার মা বোন আমি সবাইকে সালাম করছি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আপনারা শুনতে পারলেন না, অত বলুন দাবাই থেকে আমি সালাম করলাম। আজকে আমি ফয়সলা করিয়েছি কি বাংলাতে তাকরীর করব। नहीं नहीं चलবে না, বাংলাতে চলবে না। কেন চলবে না? मुझे दावत मिली थी 31 तारीख की, और तकरीर करने मिला 1 तारीख। 1 तारीख है ना? ये मेरी मर्जी है, बांग्ला में तकरीर कर दो, भोजपुरी में तकरीर कर दो, उर्दू में तकरीर कर दो, आपको सुनना ही पड़ेगा। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि ये जो बांस लगा है, ये अटगरा नहीं होता, अटगरे लगाया है। लोगों से हम चंदा लेंगे तो लोग आएंगे कैसे बताइए? इनको लगाने की जरूरत नहीं थी, इनको खोलो भाई। एक नौजवान खड़े हो गए, इसको लगाने की क्या जरूरत है भाई? रुक जाओ, वो बच्चे खोलेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। खोल दो बेटा, बांस खोल दो, कपड़ा खोल दो, बहुत जरूरी है, बड़ा अच्छा मौका है। अच्छा इधर जो नौजवान खड़े, बेटा कब तक खड़े रहोगे? देखो हर चीज का एक आदाब है। खाना खाने का आदाब है कि मुंह से खाना खाया जाए। अब कोई कहे कि नहीं हम मुंह से नहीं खाएंगे, कान से खाएंगे, अब उसके आगे कोई जवाब नहीं है। ये पाक मजलिस है, यहाँ पर आप दिन की बातें सुनेंगे, बैठ के सुनेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा लगेगा। तो थोड़ा सा लगे हाथ, बैठ जाओ मेरे बच्चों, आ जाओ भाई। ए बाबू, ए नहीं सुन लो कि बैठ जाओ। अच्छा इधर वाले नौजवान, ए बाबू, ए नौजवान, पढ़ा लिखा नौजवान सब है, देखिए है पढ़े लिखे नौजवानों को बोलने की जरूरत नहीं, इशारा कर दिए वो समझ जाएगा। बैठ जाओ भाई, सारे लोग बैठ जाए अल्हम्दुलिल्लाह, कोई खड़ा नहीं रहेगा, बड़ा पाक मजलिस है। अब पीछे जो लोग खड़े हैं, है इतना खूबसूरत लग रहे हैं ये चेहरे, अगर बैठ जाएंगे तो कितना खूबसूरत लगेगा माशाल्लाह। देखिए देखिए, पढ़े लिखे लोग इशारा कर दिए समझ जाएंगे, वो बोलने की जरूरत नहीं है। बैठ जाओ, वाह भाई वाह वाह, कुर्बान जाओ, कुर्बान जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। सारे लोग बैठ गए। हाँ ये देखिए नौजवानों ने काम किया, ये बांस को खोल दिया ताकि लोग आते रहेंगे, तकरीर सुनते रहेंगे, देते रहेंगे। देना जरूरी है।
अल्लाह का करम है। अब वो इस्लाम नाम का कोई तो नहीं है। एक हजरत तकरीर कर रहे थे, इस्लाम कितना पीछे है। एक आदमी इस्लाम नाम का वो पीछे आया ही था अभी। वो सोचा कि हजरत हमको पहचान लिया, ये कलकत्ता करे हमको पहचाना कैसे। तो बेचारा वो पीछे से उठ करके बीच में बैठ गया। थोड़ी देर का फिर मैंने कहा इस्लाम कितना पीछे है, तो बीच से उठ करके आगे आके बैठ गया, आगे बैठ गया सामने। फिर थोड़ी देर के बाद कहा कि भाई इस्लाम कितना पीछे है, तो वो खड़ा हो गया, बोले तो मुंह हम बैठेंगे मैं बैठो। इस्लाम कितना पीछे है। मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, यहाँ आए हो, यहाँ से कुछ लेकर जाओ। देखो तकरीर करने में तीन बातें हैं। एक है तकरीर करना, एक है तकरीर सुनना, एक है अमल करना। तो तकरीर करना मेरा काम है, तकरीर सुनना आपका काम है। अमल कौन करेगा? इंशाअल्लाह अमल करेंगे। जरा हाथ उठा के वादा करो, इंशाअल्लाह हम लोग सब अमल करें। अल्लाह कबूलियत की घड़ी है, मौला हम सब के हाथ उठाने को कबूल फरमा ले। कबूलियत की घड़ी है, यहाँ जो दुआ होगी वो मकबूल होगी, जो दुआ होगी कबूल होगी। जलसे में दो तरह के लोग आते हैं, एक जलसा देखने आते हैं, एक जलसा सुनने आते हैं। सुनने वाले बाजार में मौजूद हैं और देखने वाले बाजार में मौजूद है। कुछ लोग देखने वाले आए, जलसा देखकर घर चले गए, सुनने वाले अब तक इस पिंडाल के अंदर बैठे हुए। फिर यही लोग हैं जो दुआ करके अपने घर को जाए। अच्छा देखिएगा, जलसे में अभी नौजवानों को देखा, मैं आ रहा था रास्ते में, देखिए इतनी भीड़ थी। तो मैंने कहा कि भाई ये जलसा यहाँ हो रहा कि वहाँ हो रहा? बोला नहीं जलसा तो वहाँ हो रहा। फिर ये लोग कौन जलसा कर रहा है? अच्छा घर से कह के निकला है, घर से ने कह के निकला है, अम्मी से कह के रहा है, अम्मी हम जलसा सुनने जा रहे हैं। अच्छा बीवी से कह के निकला है, ये खुदिया में हम जलसा देख लीजिए। खुदिया नाम है कि नहीं? बोलो है। मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, ये तो कुछ नहीं है। खुदिया नाम तो कुछ नहीं है। एक नाम है फुरगुन, बेचनी। बताए जिस बच्ची का नाम बेचनी होगा हमेशा बेचैन रहेगी। नाम का जात पर असर होता है, नाम का जात पर असर होता है। लेकिन कुर्बान जाओ, मुफ्ती साहब के यहाँ बच्चा घर में पैदा हुआ, मुफ्ती साहब के यहाँ जाने की जरूरत नहीं, मुफ्ती साहब से नाम पूछने की जरूरत नहीं है, मौलाना साहब से नाम पूछने की जरूरत नहीं है, हाफिज साहब से, इमाम साहब से नाम पूछने की जरूरत नहीं है। बोले फिर नाम रखेगा कौन? बोले घर में दादा है, दादा रख देंगे। अब दादा क्या है? एम्मे है, उम्मे है, वो दोनों है। बच्चा पैदा हुआ, दादा से बोला कि दादा घर में लड़का पैदा हुआ है, की नाम रख भी? बोले कौन दिन जी? बोले जुमा जी। बोले नाम रखी जुम्मन मियाँ, बड़ा फाइनल नाम है। शनिचर को पैदा हुआ शनिचरा, एतवार को पैदा हुआ एतवारी, सोमवार को पैदा हुआ सोमवारी। अब मंगल को बच्चा पैदा हो, बोले नाम रखी इधर मंगरू बजती डमरू। आज जिस बच्चे का नाम हो बुधवा, बोले फाइनल नाम ही कर, इसका नाम हो बुधवा नाम रखो। अब जिस बच्चे का नाम बुधवा होगा उसको देखिएगा, बुलाइएगा इधर, जाएगा उधर। अल्लाह के नबी इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह, सारे लोग सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल दो। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते अपने बच्चों के अच्छे नाम रखो, अपने बच्चों के अच्छे नाम रखो। नाम का जात पर असर होता है, नाम का जात पर असर होता है। जिसका नाम जैसा होगा उसके अंदर में उसके नाम के असरात वैसे ही पैदा हो। कुरान इस्लाम में जो भी इस्लाम के अंदर दाखिल होता, अल्लाह के नबी उनसे नाम पूछते, तुम्हारा नाम? या रसूलल्लाह मेरा नाम फलां है। अल्लाह के नबी अगर उस नाम का माना सही ना होता, अल्लाह के नबी उसके नाम को बदल देते। आज से तुम्हारा ये नाम रहेगा, आज से तुम्हारा ये नाम रहेगा। हमारे यहाँ ऐसे ऐसे नाम है, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। सिर्फ लाइल्मी जाहिलियत की वजह से एक बात याद रखना, माँ बाप के बेशुमार हुकूक औलाद के ऊपर में है, लेकिन औलाद के भी कुछ हुकूक माँ बाप के ऊपर में है। अब वो औलाद के हुकूक में से 3 हुकूक हैं। अब वो 3 हुकूकों में से औलाद का सबसे पहला हक जो माँ बाप के ऊपर में है वो ये है कि बच्चा जब पैदा हो तो बच्चे का ये हक है कि माँ बाप उसका अच्छा नाम रखे। कौन नाम रखे? बोलिए। लोग पूछने आते हैं हजरत बच्चा पैदा हुआ नाम रख दिए। बोले नाम रखोगे? बोले हाँ नाम रखिए, अच्छा नाम रखिए। हम लगा अबू बकर रख दो। बोला ये सब बुढ़वा नाम है। बुढ़वा नाम है? बोला हाँ कोई नया नाम बताइए जो जबान में आ जाए। तो हमने कहा कि ठीक उसका नाम रखो टिंकू। बोला हाँ ये बहुत फाइनल नाम है, ये नाम अच्छा है। टिंकू रखो, मिंटू रखो, पिंकू रखो, सिंकी रखो, स्वीटी रखो, लड्डू रखो, पप्पू रखो। बोला ये सब नाम बहुत अच्छा नाम। लिखा बना था। एक नौजवान से मैंने पूछा बेटा तुम्हारा नाम क्या है? बड़ी खिदमत किया उस नौजवान ने। तो बोला कि हजरत नाम मत पूछिए। बोला क्यों नहीं पूछो? नाम तो बता तो सही। बोले शर्म आती है नाम बताने में। उन्होंने कहा शर्म? नाम बताने में कैसी शर्म है? बोल तो बेटा नाम तो बोल दो कैसा नाम है तुम्हारा। बोला हमारा नाम चा फटका।
हम बोला फटका, ये कौन नाम है रे, किसने नाम रखा फटकंडे? बोले हमारे दादो रखल कल। तू तोर दादो का नाम कीजिए रे? बोले हमारे दादो का नाम छी लटकन। बोला बहुत अच्छा, वो फटकते रहती थी लटकते रहिए। मेरे बच्चों, अल्लाह के नबी इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, अपने बच्चों के अच्छे नाम रखो। इंशाल्लाह नौजवानों निकाह करोगे, अगर घर के अंदर में अल्लाह अगर बेटी जैसी नेमत अता फरमा दे या बेटा जैसा नेमत अता फरमा दे तो इंशाल्लाह अपने बच्चों के अच्छे नाम रखोगे। इंशाल्लाह रखेंगे। शादी करना, निकाह करना, लेकिन नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करना। ये जलसा सीरतुन नबी का जलसा है, इस्लाह मुआशिरा का जलसा है। मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, कुर्बान जाओ। अभी जहेज जैसी लानत सर चढ़ कर बोल रही है। कौन ऐसा नौजवान है जो बगैर जहेज का भी शादी कर रहा है? 100 में से 95 लड़का जहेज ले रहा है। बोले सही गलत है? बोलिए। हर लड़का को जहेज चाहिए, कुर्बान जाओ। अभी स्प्लेंडर गाड़ी नहीं चलेगी। बोले क्यों नहीं? ये 60-65 हटाओ, इसको खत्म करो। बोलो इसके बाद ग्लैमर ले लो। बोला नहीं, ग्लैमर भी नहीं चलेगी, ये भी पुरानी हो गई, हटाओ इसको। बोले कौन गाड़ी लेगा रे? बोला अभी नई गाड़ी निकली है, थपाची। कौन गाड़ी? थपाची, इसका नाम रखे थपाची। अब कुर्बान जाओ। मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, एक बात याद रखो, मेरा अल्लाह तो पूछेगा तुमसे इस पैसे के बारे में। मेरा अल्लाह सवाल करेगा। अल्लाह को क्या जवाब दोगे? मौत नहीं होगी भाई? मरना है कि नहीं है? मौत तो पीछे खड़ी है। ए नौजवानों, तुम क्या समझते हो हम नहीं मरेंगे? ना जाने कितने नौजवान चला गया, कितना नौजवान चला गया। ये 0 माइल खुशकीबाग 4 साल पहले का वाकया है। खुशकीबाग का नौजवान था, हट्टा कट्टा 23-24 साल का नौजवान, बॉडी बिल्डर, जिम जाया करता था। यूं बॉडी, शादी होने वाली थी, कल बारात जाता, बदन में उपटन लगा है, हल्दी लगी हुई है। कल बारात, सुबह बारात निकलेगा। उसके 2 साथी आए रात के समय 8-8:30 बजे। 2 साथी उसके घर पे आया, बोला कि भाई मेरे साथ 0 माइल चलना। 0 माइल चल, 10 मिनट में आ जाएंगे। उसकी माँ ने मना कर दिया, मेरा बेटा भी कहीं नहीं जाएगा, बदन में हल्दी लगी तो देखता नहीं। बोला कि चच्ची जाने दिए ना, 10 मिनट में आ जाएंगे। वो दोस्त लोग इतना बजीद हुआ कि वो लड़का तैयार हो गया। तीनों एक ही गाड़ी में बैठा, तीनों एक ही मोटरसाइकिल में बैठा। वहां से 0 माइल पूर्णिया गोल चक्कर में आया, और जैसे ही वो कटिहार जाने वाली रोड की तरफ उधर मुड़ा, पीछे से कोई ट्रक आ रही थी बड़ी तेज रफ्तार में, ऐसी टक्कर मारी कि तीनों दोस्त का रोड पे ही स्पॉट डेथ हो गया। जिस घर से वो दूल्हा बनकर जाता, उस घर से उस नौजवान का जनाजा उठा है। बॉडी बिल्डर था, 24 साल का नौजवान था। क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं। क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं। सामाने सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं। क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं। इस घर को बेहतर बनाए हो, जिस घर में रहना है 2 दिन। मेरे बच्चे, पैगाम लेकर उठो, इस जलसे से एक पैगाम लेकर उठो। आखिरत की तैयारियों में से सबसे अच्छी तैयारी, पहली तैयारी जो है वो नमाज है। वो क्या है? बोलो भाई। ओ भाई, क्या नमाज है? मेरे बच्चों, तुम क्या समझते हो? न जाने कितने नौजवान चले गए, न जाने कितने नौजवान चले गए, न जाने कितने पहलवान चले गए, न जाने कितने बादशाह चला गया। कुर्बान जाओ, मौत तो तुम्हारे पीछे खड़ी है, मेरे पीछे खड़ी है, सबके पीछे खड़ी है। इसलिए अपनी जवानी पे, अपने ताकत पे गुरूर तकब्बुर कभी ना करना। हमेशा अल्लाह की जात से डरते रहना कि न जाने कभी आंखें बंद हो जाए, कहना मुश्किल है। ये जो जहेज का पैसा तुम लेते हो, 80,000, 90,000, 1 लाख रुपए, अल्लाह कटघरे में खड़ा करेगा। मेरा अल्लाह पूछेगा, मेरा बंदा बता, तुमने 1 लाख रुपए लिया है, कैसा पैसा था? किस्मत का पैसा है। शराब पीना हराम है, उसी तरीके से जहेज लेना हराम। इंशाल्लाह ये कहा तौबा करो कि इंशाल्लाह ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे। इंशाल्लाह तौबा करते हैं? कितने लोग तौबा करेंगे इंशाल्लाह ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे? जो ले लिए हैं
अल्लाह ये हमारे मुखिया जी महेश मुखिया साहब से मैं कहूँगा कि मेरे मेहमान हैं, आप बैठे। अल्लाह हमारे मुखिया साहब के इस पैसे को इनके हिदायत का ज़रिया बना दे, आमीन बोले दो। अच्छा ये पैसे को मैं रखूँ कि मस्जिद में दे दूँ? नहीं नहीं, ये मुखिया साहब का पैसा रखना होगा। मुखिया साहब का पैसा मस्जिद में भी नहीं देना है, अब वैसे भी नहीं देना है, आप समझ रहे हैं। मुखिया जी का पैसा बड़ा मुबारक पैसा है, इसको हम अपने पॉकेट में रखते हैं। ये 50 रुपये एक भाई ने हमारा दिया था अल्हम्दुलिल्लाह पहले, इस पैसे को मैं मस्जिद में अपनी माँ बाप की तरफ से रखता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जहन को हाजिर करो, जहेज नहीं लेना है ना, जहेज सुनो, जहेज मांग कर नहीं लेना है, जहेज मांग कर नहीं लेना है। हाँ लड़की वाला अगर खुशी से दे दे, अपनी मर्जी से दे दे, अपनी मर्जी से दे दे। और कौन बेटी वाला नहीं चाहता है कि मैं अपनी बेटी को जहेज दूं? कौन बेटी वाला नहीं चाहता भाई? अपनी हैसियत के मुताबिक एक बेवा औरत भी है तो वो भी चाहती है कि सुई तक भी अपनी बेटी को दे दूं ताकि ससुराल में कोई तकलीफ ना हो। 4 मिसरे सुना दूं जहेज पर, भाई सुनेंगे? मालो जर के असीर लगते हो, मालो जर के असीर लगते हो, बाखुदा बेज़मीर लगते हो, बाखुदा बेज़मीर लगते हो। मांगते हो जहेज शादी में, मांगते हो जहेज शादी में, खानदानी फकीर लगते हो, खानदानी फकीर लगते हो, खानदानी फकीर लगते हो। ये बच्चा नहीं लिया होगा जैसे, इसलिए नाम दिया है बच्चा, अल्हम्दुलिल्लाह। और क्या बताओ, एक लड़की वाले को पता चला कि एक लड़का बाहर से पढ़ कर आया है और मेरी लड़की के लिए बड़ा फिट रहेगा लड़का, पढ़ा लिखा लड़का है, एमए भी है, उम्मे भी है। एक आदमी को साथ लिया, लड़की का तस्वीर लिया, बोला जल्दी पकड़ो लड़का नहीं तो हाथ से निकल जाएगा। लड़के वाले के घर पे पहुंचा, उसका बाप को पूछा कि आपका बेटा है, आपका इकलौता बेटा है, मेरी भी इकलौती बेटी है, क्या आप शादी कराना चाहेंगे? तो बोला कि हाँ अच्छी लड़की मिल जाएगी, शादी कर देंगे। तो अपनी लड़की का तस्वीर दिखाएगी, मेरी लड़की देखी। तो लड़के का बाप देखा, बोला कि लड़की तो आपकी अच्छी है, ठीक है हमको पसंद, कोई दिक्कत नहीं। मैं लड़का को दिखा दी, लड़का को दिखाया, लड़का भी देखा, लड़का बोला बहुत ब्यूटीफुल है, लड़की पसंद है, कोई दिक्कत नहीं, पसंद हो गया। अब ये लड़की वाला सोचा लगे हाथ थोड़ा सा बात कर ले, इन लोग क्या लेगा नहीं लेगा। लड़का को सामने बैठाया, बोला बेटा क्या लेगा, थोड़ा सा खुलासा हो जाए। लड़का संस्कृत पढ़ कर आया था। क्या पढ़ कर आया था? अरे भाई बोलो ना भाई। हाँ, तो लड़की वाले ने पूछा कि बेटा क्या लेगा, टाइटन की घड़ी लेगा कि सोनाटा घड़ी लेगा, क्या लेगा बोल। तो लड़का बोला ना। बोला क्या बोला भाई? ये ना बोला कि हाँ बोला। तो उसके साथ में जो था वो बोला कि फिर पूछो, संस्कृत में बोल रहा है, फिर पूछो। तो बोला बेटा क्या लेगा, वॉशिंग मशीन लेगा, वॉशिंग मशीन। तो लड़का बोला ना। बोला क्या बोल रहा भाई, ये ना बोल रहा कि हाँ बोल रहा। बोला फिर पूछो। तो बेटा क्या लेगा, फ्रिज लेगा, फ्रिज लेगा। तो लड़का बोला ना। तो लड़की वाला गुस्सा आ गया, वो बोला खुल के बोलो, क्या बोल रहा, समझ में बात नहीं आ रही, खुल के बोलो। तो लड़का बोला यामा, बोलो यामा। अब बात समझ में आ गई, समझ में आ गई। ये लड़का यामा गाड़ी ढूंढ रहा है। मेरे नौजवानों लानत भेजो जहेज पर, लानत भेजो जहेज पर। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते कि लोग 4 बातों की बुनियाद पर रिश्ता करते हैं। कोई हसब व नसब देखता है, कोई हुस्न व जमाल देखता है, कोई माल देखता है, माल वाला है कि नहीं। तुम दीनदारी को तरजीह दो, तुम दीनदारी को देखो, घर के अंदर में दीनदारी हो उसकी यहाँ रिश्ता कर लो। अल्लाह अकबर कबीरा। ऐसी लड़की तलाश करो कि जिसके कदम घर में पड़ते ही अल्लाह उस घर को जन्नत बना दे। जहेज के ऊपर में एक शेर याद रखना, बताया गया कि जब कोई इंसान किसी के आगे हाथ फैलाता है ना, उस इंसान की निगाहों में उसकी इज्जत खत्म हो जाती है, वो इंसान उसकी निगाहों में गिर जाता है जब कोई इंसान किसी के आगे हाथ फैलाता है। कुर्बान जाओ, आप 1 लाख रुपए लड़की वाला से ले लोगे, आप उसके यहाँ मेहमान जाओगे, वो आपकी दिल से इज्जत करेगा? अबे दिल से इज्जत करेगा? बोलती है हाँ कमीना जी कर जाम डुबेल का हमरा, दिले कहेगा। रहिए किसी भी हाल में चर्चा न कीजिए, रहिए किसी भी हाल में चर्चा न
न कीजिए, खुद को किसी के सामने, खुद को किसी के सामने रुसवा न कीजिए, रहिए किसी भी हाल में चर्चा न कीजिए।